जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय संविधान से 40 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और इस पॉलिटी क्लास में आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और क्लास का टाइमिंग है शाम 7 बजे से। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द का उद्भव प्राचीन काल में कहाँ से हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। राजनीतिक शब्द का उद्भव प्राचीन काल में कहाँ से हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है यूनान यानी कि एथेंस से हुआ था। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा से बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए आप सभी। पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा से बना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से बना है। आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन, ग्रीक यानी कि पॉलिश भाषा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरस्तु। बी ऑप्शन में कार्ल मार्क्स दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनकी रचना याद रखिएगा, दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों पुस्तकें किसकी है, तो कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में, और इनको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी बोला जाता है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए ये चक्षु पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट का बुक मार्केट में आ चुका है। ये आपके बिहार पुलिस चालक सिपाही एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का बुक है। अगर आपको इस बुक के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो पिछले 4 दिनों से इस बुक के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले जो 3 क्लास हुआ है, 4 क्लास हुआ है, उसमें जाकर इस बुक के बारे में आप लोग जान सकते हैं। फिलहाल इस बुक के बारे में शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट्स दिया हुआ है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बुक में थ्योरी के साथ वो सब क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपको 25 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है और 25 प्रैक्टिस सेट में हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, उसके बाद फुल डिस्कशन किया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के महू में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। इनमें से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और जो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखिए, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलवाता है राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र पूछा जाता है तो 35 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र पूछे 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र 30 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये लिखा गया है आर्टिकल 75 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्टिकल 61 में क्या है? तो महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में बताया गया है। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए जैसे ही आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा आपको पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा भारत का महान्यायवादी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76 के तहत में। आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की संख्या पूछा जाए कितना है तो 33 जज है और एक CJI है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एक। और वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो वह व्यक्ति कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है भारत का अटॉर्नी जनरल। ये संसद का सदस्य यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन देता है? एडवोकेट जनरल। आगे देखिए, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? अच्छा, वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि बिहार का राज्यपाल कौन है तो मोहम्मद आरिफ खान। नाम याद रखना है, मोहम्मद आरिफ खान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। तो देखिए, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि CAG के पास ये होता है। CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अभी जस्ट हमने आपको बताया
तो सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बिहार पुलिस चालक सिपाही से संबंधित आपका एक भी क्लास मिस ना हो। तो देखिए इसका आंसर है 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। इसके लिए एक प्रक्रिया होता है जिसका नाम है महाभियोग की प्रक्रिया, और वो दिया है आर्टिकल 61 में। अच्छा, संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 79 में बताया गया संसद के बारे में, 80 में बताया गया है आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में, और आर्टिकल 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता का अधिकार, जो राइट टू प्राइवेसी है, इसको संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 19, 14, 20, 21 ये सभी मौलिक अधिकार में आता है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार था। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार हटा है? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार। उसको कब हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसे रखा गया है आर्टिकल 300A में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300A में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि कोई भी मामला जो है राष्ट्रपति को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ये कौन सा संशोधन है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन जो है इसको मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो साथियों, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री। आगे देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 राज्य मिनिमम। किसी राजनीतिक ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। क्वेश्चन यहाँ से है, द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो यह है संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और मूल संविधान की बात करें तो उसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, ये क्या है? केवल निर्वाचन आयुक्त। तो राष्ट्रपति हटाते हैं निर्वाचन आयुक्त को, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेकर। तो राष्ट्रपति होना चाहिए इसका आंसर, तो नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन।
राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें वर्णित है? तो राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 123 में है और राज्यपाल के पास जो है वो आर्टिकल 213 में है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो ये बना है 1975 में। ठीक है, 1975 में 22वां राज्य बना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य है उसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ये समाप्त किया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17 के तहत में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो जो भी उच्च न्यायालय भारत में टोटल वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? सही जवाब है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, और 6ठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है 6ठी अनुसूची में। आगे देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया था। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो यह है आर्टिकल 120(1). स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम में 7 बजे से, तो टाइमिंग आप सभी ध्यान रखें। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से ये आया था। यहाँ पे देखिए फ्रेंच क्रांति दिया है जो कि 1789 में हुआ था। रूस की क्रांति पूछे 1917 में हुआ था। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था, तो ये जोड़ा गया है 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था। 3 नए वर्ड को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? यह है साथियों आर्टिकल 343। भाग पूछे तो भाग 17। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? इसका आंसर है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। आप लोग सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आपसे पूछे जो मसौदा समिति था इसमें टोटल कितने सदस्य थे और इसका अध्यक्ष कौन था, आप लोग बताइए। तो साथियों आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।